हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.1 हमने एक्सरसाइज 2 पॉइंट कर लिया। अब हम आ गए एक्सरसाइज 3.3 में। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा ये एक्सरसाइज है और छोटा सा है। राइट एन इंडेक्स नोटेशन। नीचे जो गिवन है इनको इंडेक्स में लिखना है। इंडेक्स क्या है? पावर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करता हूँ। देखें यहाँ पे 2 कितने हैं? 1 2 3 3 2 हैं। तो हम बेस जो गिवन है 2 वो रखेंगे, उसके ऊपर पावर देंगे 3 एंड 2। यहाँ पे 3 तो अब बेस 3 रखेंगे। कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 बार आया है, तो इस तरह से लिखेंगे। एंड 2 5 5 के ऊपर आप 1 दें या ना दें, बात सेम ही है। तो ये है हमारा इंडेक्स नोटेशन। हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी इस तरह से करते हैं। यहाँ पे आप देखें 3, तो 3 का पावर कुछ भी नहीं है और 3 एक ही है, तो इसके लिए हम ऊपर 1 देंगे। ये ना दें तो भी सही है। उसके बाद इंटू 5, तो बेस हम 5 रखेंगे। कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ऊपर 3 पावर रखेंगे। इंटू 7 और कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2, तो पावर हम रखेंगे 2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड नंबर में आप देखें 2 एक बार है, तो हम 2 लिखेंगे ऐसे जस्ट। पावर 1 दें या ना दें, बात सेम ही है। एंड 2 3 भी है, तो 3 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। बेस पावर कितना होगा? कितने बार ये आया है? 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 ऊपर पावर रखेंगे। एंड 2 7, तो 7 देखें आप, 1 2, तो 2 टाइम 7। तो ये इसको पावर या इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। कह रहा है कि फैक्टराइजेशन, नीचे जो गिवन है इनके फैक्टर निकालें और उन फैक्टर्स को इंडेक्स नोटेशन में लिखें। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फैक्टर हम डिवीजन मेथड से किस तरह से निकालते हैं? 24 वो हम ऐसे लिखेंगे। अब सबसे छोटा जो टेबल होगा पहले हम वो लगाएंगे। तो 2 का टेबल हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 है तो 2 का टेबल लाजमी लगेगा। तो 2 का टेबल हम यूज़ करते हैं। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 4 पे 2 टाइम, ये आ गया 12। 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम, अगेन 2 का टेबल लग रहा है 3 टाइम। अब 3 पे 2 का टेबल नहीं लग रहा है, तो हम 3 का अपना टेबल लगाएंगे। तो ये हमारा फैक्टर निकल गया है। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर जो हैं उनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। फैक्टर कौन से हैं? ये वाले फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको इंडेक्स नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? इनको 2 बेस और कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 ऊपर लिखेंगे इंटू 3। इसके ऊपर पावर दें या ना दें, बात सेम ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 48 के हमें फैक्टर निकालने हैं। हमें पता है कि 2 का टेबल इसमें लगेगा। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, 8 पे 4 टाइम। उसके बाद अगेन 2 का टेबल लगेगा। 2 का टेबल 1 टाइम 2 पे और 4 पे 2 टाइम। 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल। ये अब हमारे फैक्टर आ गए हैं। इनको हमें इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार 2 आया है और 1 बार 3। तो आप देखें बेस से पहले लिखेंगे 2। बेस कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4,
तो पावर 4 लिखेंगे, और ये 3 1 है तो 1 लिखेंगे। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टू 16 हमें पता है कि ये यहाँ पे 6 है तो 2 का टेबल लाजमी यूज़ होगा, 2 के साथ डिवाइजेबल है तो 2 का टेबल 1 टाइम, और 1 पे नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और 16 पे 2 का टेबल 8 टाइम। इसके बाद इस पे भी 2 का टेबल लग रहा है, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम और 8 पे 4 टाइम। अगेन 2 का टेबल 5 पे 2 टाइम और 5 पे 2 टाइम लगाएंगे तो एक बचेगा, वो इसको देंगे, और 14 को 7 टाइम। अब 2 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम। अगेन 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। अब जो ये हैं उनको हमें जो फैक्टर हैं उनको हमें इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। 2 कितने बार आया है, 1 तो 3 बार 2 आया है, और 3 बार 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर है हमारे। इंडेक्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 पावर 1 2 3 इंटू 3 पावर 1 2 3, तो ये हमारा इंडेक्स फॉर्म आ गया। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है 250। अब हमें ये इसके फैक्टर निकालने हैं। इसको हमें पता है कि यहाँ 0 है तो 2 का टेबल यूज़ होगा, 1 टाइम, और यहाँ पे 5 पे 2 टाइम, और यहाँ पे 2 टाइम 2 2 ज़ा 4, और एक बचता है 4 इसमें से निकालेंगे तो एक बचता है, वो इसको देंगे 10, तो ये 125 हो गया। तो 125 में ओनली 5 का टेबल यूज़ होगा, तो हम 5 का टेबल लगाएंगे। 5 का टेबल 12 पे 2 टाइम, बाकी 2 बचेंगे तो इसको देंगे 25 पे 5 का टेबल 5 टाइम, तो ये आ गया हमारे पास 25 पे 5 का टेबल 5 टाइम, और यहाँ पे 5 का टेबल 1 टाइम। तो हमारे जो फैक्टर हैं वो कौन से निकले हैं, हमारे जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं, पहले 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 3 बार 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इंडेक्स में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। 4 हो गया, 5 नंबर 468। इसको हम पहले 2 का टेबल लगाएंगे, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, और 2 का टेबल 1 टाइम, और 3 पे 1 टाइम, और 14 यहाँ पे 7 टाइम। अब 117 आ गया, तो हम इसको चेक करेंगे। 2 का तो नहीं लगेगा, 3 का हमें चेक करने से पहले मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 3 का टेबल उसको लगता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 117, आप इस तीनों को ऐड कर लें, 7 8 9 9 हो गए, तो 9 पे 3 का टेबल हमें पता है कि लगता है, इसका मतलब है 3 का टेबल इसको लगेगा। 3 का टेबल 3 टाइम यहाँ पे, बाकी 2 बचे, 2 हम इसको देंगे, तो ये 9 टाइम, ठीक है। अब अगेन 3 का टेबल 1 टाइम, और यहाँ पे 3 का टेबल 3 टाइम। अब 13 हमें पता है कि एक प्राइम नंबर है, तो 13 का ही टेबल लगेगा। अब इन फैक्टर्स को हमें इंडेक्स नोटेशन में लिखने हैं। 2 पावर 2 इंटू 3 पावर v2 इंटू 13 पावर 1, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 540। इसको भी 2 का टेबल लगेगा, 2 का टेबल 5 पे 2 टाइम, और इसको 1 देंगे 7 टाइम और 0। 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, और 5 135। तो 130
5 इसको हमें पता है कि इसको आप ऐड करें तो 3 का टेबल लगेगा या नहीं, इनको ऐड करेंगे 5 3 8 और 1 9 9 आया है, 9 को 3 का टेबल लगता है, इसका मतलब है इसको 3 का टेबल लगेगा। 3 का टेबल 4 टाइम, बाकी एक बचा वो उसको देंगे और ये 5 3 15। अब इसको भी 3 का टेबल लगेगा, 3 का टेबल 1 टाइम और 1 बचेगा हम इसको देंगे, ये भी 5 टाइम। अगेन 3 का टेबल 5 टाइम और अब 5 का टेबल 1 टाइम। यहाँ पे हम जो हमारे फैक्टर हैं वो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें इनको प्राइम फैक्टर में लिखना है, सॉरी इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो देखें 2 पे पावर 2 इंटू 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 5 1, तो ये हमारा हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम आ गए 7 नंबर पे 1025। तो इसको भी हम कर लेते हैं। 10 पे टेबल कौन सा लगेगा? 5 का। 1 पे नहीं लग रहा है, 10 पे लगाएंगे। 2 का टेबल 5 टाइम और इसमें 2 का टेबल 1 टाइम और इस पर 2 टाइम। इसके बाद अगेन 2 का टेबल लगेगा 5 पे 2 टाइम, 1 इसको देंगे, इसको 5 टाइम और यहाँ पे 6 टाइम, 2 56। अगेन 2 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम 8 टाइम। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं जल्दी में कर रहा हूँ। 2 का टेबल यहाँ पे 6 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम। अगेन 2 का टेबल 3 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम। अगेन 2 का टेबल 1 और 6 टाइम। 2 का टेबल 8 टाइम। ये थोड़ा लेंदी हो गया। 2 का टेबल 4 टाइम और 2 का टेबल 2 टाइम और 2 का 1 टाइम। ये हमारे पास सारे 2 2 हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ 2 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पावर 10। तो ये हमारा आंसर आया 2 पावर 10, ये हमारा आंसर आया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये 5000 है, ठीक है। इसमें 2 का टेबल हमें पता है लगेगा, यहाँ पे 0 है। 2 का टेबल 5 पे 2 टाइम और जो 1 बचा है वो इसको देंगे। 10 पे 5 टाइम और यहाँ पे नहीं लग रहा तो ये हम सेम लिखेंगे। अगेन 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, एक बचेगा इसको देंगे और ये हमारा आ गया। 2 का टेबल 6 टाइम 12 को और 5 को 2 टाइम, इसको देंगे एक 5 टाइम। अब हमें यहाँ देखना है कि 3 का लगता है कि नहीं। अब 3 का नहीं लगेगा, अब 4 का भी नहीं लगेगा, 5 का लगेगा। 5 का एक टाइम, यहाँ पे एक बचा इसको देंगे 2 टाइम, 2 बचे इसको देंगे 5 टाइम। अगेन 5 का टेबल 2 टाइम, 2 बचा इसको देंगे 25 और इसको 5 टाइम। 25 को 5 का टेबल 5 टाइम, अगेन 5 का टेबल 1 टाइम। तो हमारे फैक्टर कौन से हैं? 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 पावर 3 इंटू 5। 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, हम यस या नो में हमें जवाब देना है। कैन यू राइट फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इन इंडेक्स नोटेशन? कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है, उनके जो फैक्टर निकलेंगे क्या आप उनको इंडेक्स में लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक प्राइम नंबर है, मैं लेता हूँ 13, ठीक है। इसके मुझे फैक्टर निकालने। 13 पे कोई टेबल नहीं लगेगा, प्राइम फैक्टर है, सॉरी प्राइम नंबर है, तो 13 पे 13 का टेबल लगेगा। तो ये हमारे पास फैक्टर इसका 13 आया है। अब हम इसको इंडेक्स में कैसे लिखें? नहीं लिख सकते, तो हम इसका आंसर नो देंगे। अगर कोई कह रहा है कि लिख सकते हैं तो आप 13 पावर 1 भी लिख सकते हैं। 1 हम देंगे तो भी सही है, नहीं देंगे तो भी सही है।
यहाँ एक और प्राइम नंबर लेते हैं, उसको भी चेक करते हैं। 7, अगर 7 के फैक्टर निकालें, 7 पे टेबल 1 टाइम, तो ये भी 7 ही आया। इसको इंडेक्स में कैसे लिखें? तो हम प्राइम नंबर को प्राइम नंबर के जो फैक्टर हैं उनको हम इंडेक्स नोटेशन में नहीं लग सकते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस टाइप के वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। इसके बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं अगली वीडियो 3.4 में।